शादी के चौथे साल में मेरे पति की मृत्यु के बाद सभी ने सोचा कि मैं अपना बाकी जीवन उदास चेहरा लेकर गुजारूंगी। हर किसी के पास सोचने का कारण था क्योंकि हम एक दूसरे को 6 साल से जानते थे। ऐसा कोई नहीं था जो हमारे रिश्ते के बारे में न जानता हो। परिवार, दोस्त, रिश्तेदार सब जानते थे। सभी के लिए हमारा रिश्ता खूबसूरत और सामान्य था। हम सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कैंपस, हर जगह एक जोड़ी की तरह घूमते थे। किसी ने हमें कभी गंदा कमेंट नहीं दिया, किसी को भी हमारे रिश्ते पर शक नहीं था। सूरज को सरकारी नौकरी मिलने के अगले ही हफ्ते हमारी शादी हो गई। मैंने तनख्वाह का भी इंतजार नहीं किया। जिंदगी का हर पल एक सपने जैसा था। पूरे सप्ताह हम काम में व्यस्त रहते। मैं भी एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ा रही थी। सूरज ने छात्र जीवन में जो एक मोटरसाइकिल खरीदी थी, उसी से हम छुट्टियों में बाहर जाते थे। हम किसी रेस्तरां या हॉलीडे स्पॉट नहीं जाते, बल्कि एक एक दिन एक एक रिश्तेदार के घर घूमने जाते। जिस दिन सूरज की मोटरसाइकिल से दुर्घटना हुई, मैं भी उसके साथ थी। हम एक दोस्त के घर जा रहे थे। उसकी छोटी बहन की शादी थी। मैंने सोचा कि घूमना भी होगा और शादी अटेंड करना भी होगा। तो हम दोनों सुबह मोटरसाइकिल लेकर निकल गए। लंबी ड्राइव पर कभी मैं चलाती थी तो कभी सूरज। उस दिन सूरज चला रहा था क्योंकि मैं एक शादी में जा रही थी, इसलिए मैंने साड़ी पहनी हुई थी। सूरज मुझसे बात कर रहा था और मैं गा रही थी। पूरी सड़क खाली थी। अचानक एक लापरवाह ट्रक विपरीत दिशा से हमारी ओर तेजी से आया। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, ट्रक ने हमारी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और भाग गया। मैं पास के नाले में जा गिरी। सूरज सड़क पर कुचला गया। मेरे सिर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गई। 2 दिन बाद मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। मेरे सभी रिश्तेदार मेरे चारों ओर खड़े हैं। आंखें खोलकर मैंने सबसे पहले सूरज को खोजा। कोई कुछ नहीं बोला। सब एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। तब मुझे ये समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि सूरज अब नहीं रहा। मैं ठीक होने के लिए 1 महीने तक अस्पताल में रही। एक बार भी किसी से सूरज के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहा। जब मैं ठीक होकर घर लौटी, सभी ने सोचा कि मैं सूरज की यादों के सहारे जिंदा रहूंगी, क्योंकि सूरज ने मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा था। उसके शरीर के अंग मेरे पास रह गए थे। मैं तब 1 महीने की गर्भवती थी। गर्भावस्था के इस पूरे सफर को अकेले गुजारना मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन था। किसी प्रियजन को खोने का दर्द तो था ही। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। माँ साथ थी, बहन थी, फिर भी मुझे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। अचानक एक दिन मैंने सिद्धांत ली और अपनी माँ को बताने का फैसला किया। माँ, मैं शादी करना चाहती हूँ। माँ को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मेरे पिता से चर्चा की। पिता को भी विश्वास नहीं हुआ। वो तुरंत मेरे पास आए और बिना दिखावा किए कहा, तुम्हारी माँ ने कहा। जी पापा, आपने सही सुना। इस मुसीबत की घड़ी में मुझे एक साथी की जरूरत है जो बिना जीवन साथी के संभव नहीं है। आप 1 सप्ताह के अंदर ही मेरी शादी तय कर दीजिए। सूरज को गुजरे 6 महीने हो गए हैं। पापा ने धीरे धीरे बोला, नहीं बेटी, ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचते हैं। तुम उनके बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं भी चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो, सिर्फ बच्चे को हो जाने दो। मुझे अपने पिता की बातों पर बहुत गुस्सा आया। मैंने दृढ़ता से कहा, ये क्या पापा, बहुत से आदमी अपनी पत्नी के मरने के महीने भर तक इंतजार नहीं करते और शादी कर लेते हैं, और अगर छोटे बच्चे हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर एक बच्चे को जीवन में माँ की जरूरत होती है तो फिर पिता की क्यों नहीं पापा? पापा मेरे तर्क के आगे झुक गए और चुपचाप चले गए। अगले सप्ताह मेरी शादी हो गई। लड़का मुझे कॉलेज लाइफ से ही पसंद करता था। मेरा एक बॉयफ्रेंड था। मैंने उससे शादी की, इसलिए उसने कभी इसका खुलासा नहीं किया। सूरज की मृत्यु के बाद मैंने शादी में रुचि व्यक्त की। माँ ने पति की तलाश में अपनी बहन से इस विषय पर चर्चा की। उस दिन मौसी के घर मेरे दूसरे पति की बहन और बहनोई मौजूद थे। लड़के के घर वालों में उसकी ब्याहता बहन के अलावा कोई नहीं था। दोनों तुरंत सहमत हो गए। वो एक और दिन इंतजार नहीं करना चाहते थे। अगले सप्ताह मेरी अरुण से शादी हो गई। हमारी शादी बहुत ही साधारण तरीके से हुई। मैंने सिर्फ रजिस्टर बुक पर हस्ताक्षर किए और शादी का काम पूरा किया। मैं अपने ससुराल नहीं गई, क्योंकि वहाँ घर पर कोई नहीं था। अरुण मेरे साथ मेरे घर में आकर रहने लगा। हमारी शादी की बात सुनकर सूरज के घर में सभी लोग छी छी करने लगे। पापा ने उनसे खास तौर पर शादी में आने की गुजारिश की थी। उन्होंने मुझे ढेरों गालियां दी और मेरे बच्चे को नकार दिया। लेकिन मैंने पति पाने के लिए शादी नहीं की। मैंने एक अभिभावक पाने के लिए शादी की, बच्चे के लिए एक पिता पाने के लिए की। इसलिए शादी की तरह मेरी सुहागरात भी साधारण रही। उल्टे शादी की वजह से शारीरिक और मानसिक तनाव को सहन करने में असमर्थ होकर मैं पूरी रात उल्टियां करती रही। अरुण नई पत्नी के साथ मौज मस्ती करने के बजाय रात भर नई दुल्हन की उल्टी साफ करने में बिताता है।
मुझे अरुण के लिए बुरा लगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुराहट के साथ हर चीज का आनंद ले रहा था। सबसे खास बात यह है कि अरुण को कभी भी सूरज से ईर्ष्या नहीं था। पूरे दिन हमारी कहानी सूरज के बारे में होती थी। उसे क्या पसंद था, क्या नापसंद, उसे कहाँ जाना पसंद था, क्या खाना पसंद था। मुझे अरुण की सबसे अच्छी बात ये लगी कि उसने सूरज को एक पल के लिए भी मेरे दिमाग से बाहर नहीं जाने दिया। शादी के 2 महीने बाद मैं एक बेटे की माँ बन गई। जिस दिन मेरा बच्चा पैदा हुआ, उस दिन पापा ने सूरज के घर खबर भेजी। उनमें से कोई नहीं आया। मुझे आश्चर्य हुआ। एक समय मैं घर में सबकी आंखों का तारा थी। जैसे ही मेरी दूसरी शादी हुई, उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को अस्वीकार कर दिया। मैं सचमुच जानना चाहती थी, अगर उस दिन सूरज नहीं, मैं मर गई होती, तो क्या वे अपने बेटे से कहते कि वह अपनी पत्नी की याद को सीने से चिपकाए अकेली जिंदगी गुजारे। दादा के घर से किसी की मौजूदगी के बिना मैं एक स्वस्थ बच्चे की मां बन गई। मुझे आश्चर्य है कि अरुण ने अस्पताल के रजिस्टर में पिता की पहचान के तौर पर सूरज का नाम लिखा। दरअसल वो सूरज को हमारे बीच से ओझल नहीं होने देना चाहता। मैं जानती हूँ कि दुनिया में हर कोई मेरे बारे में गलत सोचता है। सबसे खास बात यह है कि मेरे ही माता पिता मेरी शादी को पचा नहीं पाए। लेकिन मुझे अब भी लगता है कि मैंने किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया है। मैं इस धरती पर अपने आवंटित समय का एक सेकंड भी दुखी होकर नहीं बिताना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद से प्यार करती हूँ। मुझे सूरज से प्यार था, मैं उसके बच्चे की माँ बन गई। अब भी उसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं एक व्यक्ति से प्यार करती हूँ। इसका मतलब क्या मुझे अच्छा रहने का कोई अधिकार नहीं होगा? मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, ईश्वर की इच्छा से मैं अकेली हुई। माता पिता की मृत्यु के पश्चात बच्चे या बच्चे की मृत्यु के बाद माता पिता कुछ समय के बाद सामान्य जीवन जीने लगता है। पूरी रात प्रेम कहानी सुनाने वाला पति अगर अपनी पत्नी की मौत के महीने पूरे होने से पहले शादी कर ले तो वो समाज में ऊंचे पद पर आसीन हो सकता है। मैंने शादी करके गलती नहीं की, मैं हर किसी को इसका एहसास कराना चाहती हूँ। मेरे बेटे के जन्म के कुछ महीने बाद सूरज के माता पिता अचानक हमारे घर आए। अरुण घर पर नहीं था। वे घर में दाखिल होते ही चौंक गए, क्योंकि लिविंग रूम में मेरी और सूरज की शादी की एक बड़ी तस्वीर फ्रेम की हुई है। उन्हें लगा था कि शायद मैं दूसरी शादी करके उनके बेटे को भूल गई हूँ। लेकिन घर आने के बाद उनके विचार बदल गए, क्योंकि मैंने अपने बेटे का नाम सूरज के नाम पर ही सूरजभान रखा है। उनके बैठने के कुछ देर बाद ही अरुण आ गया। अरुण ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि वे सूरज के माता पिता हैं और उन्हें माँ पापा कहकर संबोधित करता है। अपने इकलौते बेटे को खोने के गम ने उन्हें जितना कठोर बनाया उतना ही नर्म भी बना दिया। अचानक अरुण और सूरजभान के होने से उन्हें अपना बच्चा और पोता वापस मिल गया। अपने माता पिता को खो चुका अरुण भी नए माता पिता मिलने की खुशी से बेहद खुश है। कहानी में अंत तक रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।